नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में आरकेएसएमबी 3 ऐसे 3 जो तृतीय योगात्मक आकलन होने वाला है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र 3 आपके सामने कक्षा 6 विषय हिंदी को लेकर हाजिर हुआ हूं। ये प्रश्न पत्र जो है वो RSCERT उदयपुर के द्वारा जारी किए गए हैं। मैं पूर्व में अभ्यास प्रश्न पत्र 1 और 2 हल करवा चुका हूं। आप वीडियो में चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न जो है वो है वह अच्छा नाच रही है। इस वाक्य में क्रिया है, क्रिया शब्द है। अब देखिए, अच्छा नाच रही है, इसमें क्रिया शब्द जो है इसको ढूंढने के लिए जो शुरू में आता है वो कर्ता होता है, बीच में ये जो है ये कर्म है और नाचना जो है इसकी क्रिया है। तो यहाँ पर नाच जो है वो इसकी क्रिया हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है लोहा खरीदना, मुकाबला करना, डर कर भाग जाना, लोहार से वस्तु खरीदना। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। तीसरा प्रश्न जो है वो है अरे मनीष, राकेश और रोशन गा रहे हैं। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। अब देखिए विराम चिन्ह कौन सा नहीं है, इस वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो ये वाला चिन्ह है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाला जो चिन्ह है ये चिन्ह जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। और ये जो मनीष के आगे जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये जो है वो अल्प विराम का चिन्ह है। इसी प्रकार अंत में जो आप यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं वो पूर्ण विराम का चिन्ह है। मतलब आप यहाँ पर जो ब ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। मतलब यहाँ पे आपका जो है इसका आंसर जो है वो होगा ब, अर्ध विराम का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं यूज किया गया है। अब देखिए एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 और 5 के उत्तर दीजिए। गर्मी का मौसम था, एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए इससे पहले क्यों न अपना काम कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से दाने उठाकर अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था, मस्ती में वह नाच रहा था। अब चौथा प्रश्न है कि चींटी अपना कार्य क्यों जल्दी पूरा कर लेना चाहती थी। धूप तेज हो जाने के कारण, बरसात के डर से, अनाज खत्म हो जाने के डर से, टिड्डे के भय से। तो इसका आंसर हो जाएगा धूप तेज हो जाने के कारण। पांचवा प्रश्न है टिड्डा क्या कर रहा था। सो रहा था, फुदक रहा था, अनाज के दाने जमा कर रहा था, अनाज खा रहा था, फुदक रहा था और मस्ती कर रहा था। जैसा कि आप ऊपर इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर टिड्डा फुदक रहा था और मस्ती से नाच रहा था। इस प्रकार ये कक्षा 6 का आरकेएसएमबी ऐसे 3 का जो है वो अभ्यास प्रश्न पत्र 3 हमने सॉल्व किया, जो RSCERT के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, RSCERT असेसमेंट कोल उदयपुर। अब हम देखते हैं कक्षा 7 का हिंदी का। कक्षा 7 के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 3 जो है वो हम देख रहे हैं, विषय हिंदी का है। अब इसमें पहला प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना, तो देखिए उल्लू को सीधा करना, ताकत का प्रयोग करना, टेढ़े जानवरों को सीधा करना, अपना मतलब निकालना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना मतलब निकालना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि लघुता शब्द में प्रत्यय है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसी के विपरीत एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लघुता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें लघु जो है वो मूल शब्द है, लघु मूल शब्द है, और ता जो है इसमें प्रत्यय है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अपने ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ता, 1 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि चित्र के अनुसार नवीन शब्द बनेंगे। अब देखिए आप जैसा कि इस प्रकार देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। इस चित्र के हिसाब से कौन कौन से शब्द नए बन पाएंगे, तो देखिए देखते हैं इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये शब्द है
का, र और क। पहला शब्द तो बन गया अपने कारक, दूसरा बन गया पाठक, तीसरा बन गया लेख और क, मतलब कारक, पाठक और लेखक। ये तीन शब्द जो है वहाँ पे अपने को मिल रहे हैं। जो द नंबर का ऑप्शन है इसमें अपने को मिल रहे हैं लेखक, पाठक और कारक। इसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 और 5 के उत्तर दीजिए। मायाराम से अपनी पत्नी तृष्णा काफ़ी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार मायाराम उनकी बातों को टाल देते थे, जो कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वे हमेशा कहते थे घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। हमेशा ऊपर से हमेशा चोरी हार के दाम को बढ़कर ही बोलता है। इन गहनों को खरीदने से किसी प्रकार का या किसी तरह का लाभ नहीं होता है। बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के लिए काम आने वाले हार से इतनी मुसीबत आती है, उसे खरीदना बेकार ही है। अब चौथा प्रश्न है कि वे हमेशा कहते घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। वाक्य में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अब देखिए यहाँ पर जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो अपने हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह भी प्रयोग नहीं किया गया, अर्धविराम भी नहीं किया गया और प्रश्नवाचक भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह। और ये जो आप चिन्ह देख पा रहे हैं ये उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। पांचवा प्रश्न है कि हार नहीं खरीदने का मुख्य कारण क्या था? हार चोरी हो जाने का भय था, जोरी द्वारा हार के दाम को बढ़ाकर बोलना था, कोई लाभ नहीं होना था, हार खरीदने के लिए पैसे नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर जो है उसके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो द इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। ये RSCERT उदयपुर के द्वारा आपके लिए जारी अभ्यास प्रश्न पत्र 3 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।